जो नेक्स्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो लगता है इस तरीके से है कि वो सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर इस तरीके ज्यादा। से है, बट वो होता एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, मेरे पास क्या एस्टर है, हम्म, ठीक है, ये तुम्हारा एस्टर है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें मिलता है एसिड अल्कोहल। प्लस अल्कोहल। हम्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे रेट लॉ में क्या लिखेंगे, के डैश, मेरे पास क्या है एक्वस सी एस एस्टर है सी एस थ्री हाँ। सी ओ सी टू एच फाइव और दूसरा है एच टू। एच। ठीक है, तो एच टू ओ क्या है, लिक्विड में है, किसमें है, लिक्विड में है, और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत कम ही खर्च होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसको हमने मान लिया कि ये के डबल डैश है, कांस्टेंट है तो के डबल डैश इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। तो हमारे पास रेट क्या हो गया, के डैश के डबल ये डैश डबल। सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको हमने लिख दिया के सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर। हाँ। और ये इसका रेट कांस्टेंट है। अब देखो इस डेरिवेशन, कोई अच्छा क्वेश्चन आना होगा ना तो इसके डेरिवेशन पे आ सकता है। डेरिवेशन कहने का मतलब है के डैश और के डबल डैश। ओके। तुमको हो सकता है के डैश मतलब दे दे, बोर्ड में। के डैश दे दे तुमको, हाँ। और के डैश देने के बाद वो तुम्हें H2O का कॉन्सेंट्रेशन दे दे और तुमसे फिर के पूछ ले, अच्छा। उस तरीके से आ सकता है। ठीक है, हम्म। ये हुआ हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, appears as second order but actually a first order। ठीक है, हम्म, तो ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जो दो क्वेश्चन तुमने छोड़े थे वो दो क्वेश्चन इसी के थे। अच्छा। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओके। है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन by pressure measurement। यहाँ ठीक पे ऐसे सूडो सेकंड ऑर्डर नहीं होता। है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है, वो भी एक्वस फेज वाले होते हैं ना,
उनके लिए ही होता है। बस H2 वो लिक्विड को हटा देते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है। अच्छा। प्रेशर मेजरमेंट वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो प्रेशर है तो हम गैस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, और गैस है तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स की बजाय अगर हम डायरेक्टली प्रेशर भी लिखें तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, तुम्हारा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, मतलब एवरीथिंग इज फर्स्ट ऑर्डर ओनली, उसके रिस्पेक्ट में ही हम देख रहे हैं। So let's say at t is equal to 0, the concentration of A was A, and t is equal to T, it was A minus X, X to X. कि क्या एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, 1 by T ln A upon A minus X, right? We write expression for K is like that, like this, right? अभी क्या है, progress of this first order reaction, of this first order reaction is monitored by measuring total pressure data, total pressure data collected। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या बोल रहा है, जैसे दिया हुआ है टोटल प्रेशर at t is equal to 0 it is p naught, at t is equal to t it is pt। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने का एक सीधा स्ट्रेट मेथड है, हम वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। अब हमारे पास इक्वेशन हेलो। है ए, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हाँ भाई। एनीवे तो यहाँ पे ए जो है वो b प्लस टू सी है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर स्टार्टिंग में क्या था, पी नॉट था, उसके बाद में पी नॉट माइनस एक्स हुआ, एक्स टू एक्स, ये t इक्वल टू 0 पे है, ये t इक्वल टू t पे है। तो pt क्या होगा, t इक्वल टू t पे जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी pt ओनली। तो वो कितना हो गया, पी नॉट प्लस टू एक्स हो गया pt। तो यहां से x क्या आ गया, pt माइनस पी नॉट डिवाइड बाई टू, ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या था, k इक्वल टू 1 बाई टी लॉन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, राइट, ऐसा ही था। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो गया, एल एन
पी नॉट माइनस एक्स क्या हो गया, पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। तो यहां से मेरे पास के क्या आ गया, 1/t लॉन 2p0। मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3p0 माइनस पी टी। तो वी गॉट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हम्म तो बस इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना रहता है, उसके बाद तुम्हारा जो वैल्यूज है वो पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ना, वो तुमको एक्स नहीं देगा, वो तुमको हाँ पीटी देगा। पी नोट तो जैसे दिया ही हुआ है, पीटी देगा। तो तुम्हें हाँ एक्स वहां से हाँ निकालना पड़ेगा और उसको उसके टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। हो सकता है वो एक्सप्रेशन पूछ ले, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्सप्रेशन ही पूछता है, बट हो सकता है के का। वैल्यू पूछ ले। हाँ, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड है। देखो ये इक्वेशन जो है, इसके अलावा दूसरी टाइप की इक्वेशन भी हो सकती है, तो तुम्हें हमेशा डिराइव करना पड़ेगा इस तरीके से। तो पूरा जो मेथड है ना, वो हाँ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम्म हम्म राइट, ठीक है। तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि क्या चल रहा है, कैसे क्या कर रहे हो? नहीं, ये वाला लिया, ऊपर का बाकी है। ले लो, पुराना वाला ले लिया था। एक नहीं, पुराना वाला नहीं लिया। मैं वैसे भेज दूंगा, बट फिर हाँ भी सेफर साइड के लिए। हाँ, पिछले वाले क्लास का भी बाकी था। तो ठीक है, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा उसको, मेरे पास वो सेव्ड है। हम्म सेव है, मैं हमेशा सेव कर देता हूँ। कुछ भी ऐसा हो ना तो बता दिया करो, सेव कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट है, हम एक दूसरी केस स्टडी ले रहे हैं एक तरीके से। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे मेरे पास एक गैस है जो 1 मोल है, और वो n मोल्स में कन्वर्ट हो रही है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है। अभी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली एन इनर्ट गैस, हीलियम को तुम ऐड कर रहे हो, एंड एन गैस are taken in vessel, are taken in vessel of fixed volume। डेटा दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंफिनिटी दिया हुआ है, एंड योर प्रेशर इज गिवन एज पी नॉट, पी टी, पी इंफिनिटी, और तुमको बोला है फाइंड के। ठीक है, तो मैं अब वो रिएक्शन लिख रहा हूं, मेरे पास है ए एन एन ए गैस। जनरल मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा पी नॉट है,
देखो यहाँ पे इन्फिनिटी वाला एक कॉलम दिया हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब है कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, पी नॉट है हम्म, हम्म, और टी इक्वल टू टी पे पी नॉट माइनस एक्स, यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि पूरा का पूरा निकल गया है। जीरो। तो इसका मतलब पी नॉट में से पूरा का पूरा निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, एन पी नॉट। ठीक है, हम्म, अब स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, छोटा सा मुझे करेक्शन करना है। ये पी ले रहे हैं, इसका रीजन है, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज पी नॉट। ठीक है, वो पी नॉट किसकी प्रेजेंस में है, वो हीलियम की प्रेजेंस में है। तो हमने अभी हीलियम के हम्म, प्रेशर को ऐड ही नहीं किया। तो P प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम इज P नॉट, तो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद P माइनस एक्स प्लस एन एक्स प्लस प्रेशर ऑफ एच ई इज इक्वल टू पी टी। फिर P माइनस पी तो जीरो हो गया, एन पी प्लस प्रेशर ऑफ एच ई इज इक्वल टू पी इंफिनिटी। इस तरीके से हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। देखो एक बार, तुमको कोई डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट। अब हम के का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। सी द प्रेशर ऑफ हीलियम जो है वो के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्यों के एक्सप्रेशन में क्या आएगा भाई, जो रिएक्शन से रिलेटेड है। रिएक्शन में तो क्या है, पी और पी माइनस एक्स। बट हमें डेटा क्या दिया हुआ है, हमें डेटा दिया हुआ है पी नॉट की टर्म्स में, पीटी की टर्म्स में, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमें P और X को उन टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात हम्म, समझ में आई? तो मैंने क्या किया, मैंने 3 - 2 किया। 3 - 2 करेंगे तो 3 - 1 किया, सॉरी। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया एन पी माइनस पी इज इक्वल टू पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट। पी नॉट। यहां से P क्या आ गया, n - 1 पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट। तो यहां से P क्या आ गया, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई n - 1। राइट, ये मेरा हम्म, 4 इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा है 3 - 2 किया तुमने। 3 - 2 करोगे तो प्रेशर ऑफ हीलियम तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। एनपी माइनस पी और एक्स इन टर्म्स में आएगा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा n - 1 p माइनस एक्स इक्वल टू पी इंफिनिटी माइनस पी टी। तुम करोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आया, p माइनस एक्स आया, p इंफिनिटी माइनस पी टी अपॉन n - 1 इक्वेशन 4। हम्म, अब हमारे पास मेन एक्सप्रेशन क्या था, मेन एक्सप्रेशन वाज दिस वन। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लेके आ रहे हैं, 1/t लॉन p को हमने क्या लिख दिया फोर्थ इक्वेशन से। तो वो क्या आया, p इंफिनिटी माइनस पी नॉट। n - 1 देखो, 4 और 5 से n - 1 विल बी कैंसल्ड आउट, राइट। भाई ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों हाँ, डिवाइड होने वाले हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ है हाँ सवाल? हाँ हाँ आया है। पी माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे? पी इंफिनिटी माइनस पी टी। मेरे हम्म, पास फॉर्मूला आ गया। अब चाहे एन कितना ही हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके। हाँ। बस ये फॉर्मूला में याद कर लेना है और इसी से सब कुछ हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। हाँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है। इसका क्वेश्चन है, तुम्हारे पास इक्वेशन दी हुई है, NH4NO2 दिया हुआ है एक्वस फेज में, और K दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास N2 गैस है प्लस 2H2O लिक्विड है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टोटल प्रेशर तुम्हें N2 का दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ N2 इसमें लिखा हुआ है, दिस reaction is monitored by total pressure measurement। तो ये प्रेशर है, ये टाइम है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर है 50 mm। 20 मिनट पे है 80 mm। इन्फिनिटी पे है 90 mm। NH4NO2। ये प्रेशर, हाँ, टाइम के हिसाब से टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर टाइम के हिसाब से, जैसे पहले हमने किया था वहां पे भी टोटल प्रेशर था। तो तुम्हें पूछा है फाइंड हाफ लाइफ। हाँ। करो ये वाला।
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ना, तो ये, हाँ नहीं हाँ करना। हाँ, हाफ हाफ लाइफ आ रहा है और 10 आ रहा है। हाँ 10 आएगा आंसर। 10 में से। 10 आएगा। और थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लगा। ठीक है, तो इसका हम्म आंसर जो आएगा वो 10 आएगा हाफ लाइफ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना है इसको। हम्म नेक्स्ट हमारा है monitoring the progress of reaction, the progress of first order reaction by volume, हम्म by volume measurement basically। हम्म अब जैसे मेरे पास क्या है, एस्टर वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं हम। तो मेरे पास है CH3 COO C2H5 plus H2O liquid converting into CH3 COOH aqueous plus C2H5OH aqueous। ठीक है, यहाँ पे हम्म H प्लस जो है वो एज ए हम्म कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, ओ, तो यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, T इक्वल टू T पे इट्स A माइनस एक्स। ठीक है, तुमको बोला हम्म है डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है कि टाइट्रेशन जो हेलो हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हेलो। आवाज आ रही सिद्धार्थ? हाँ बारी। तो डेटा जो दिया हुआ है वो टाइट्रेशन का दिया हुआ है। NaOH सॉल्यूशन जो है उसके साथ टाइट्रेट किया गया है, तो NaOH के साथ टाइट्रेट कौन होगा? डेटा टाइट्रेशन का है। हाँ, तुम्हारा जो कैटलिस्ट है ना उसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं। भाई एच एच, प्लस। H प्लस तो वही है, तो वही होगा टाइट्रेट। हाँ हाँ हाँ। तो डेटा जो है वो NaOH के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, NaOH के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा इज गिवन फॉर वॉल्यूम ऑफ NaOH। कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है वॉल्यूम। तो ये T इक्वल टू 0 के लिए है, ये T इक्वल टू T के लिए है, ये T इक्वल टू इंफिनिटी के लिए है। दिस विल बी V नॉट, दिस विल बी VT, दिस विल बी V इंफिनिटी। हम्म इस तरीके से दिया हुआ है इसका एक, नहीं तो गैप है अपने पास। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे देखो तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है, हम्म
हेलो। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ। देखो यहाँ पे क्या है, वी नॉट वी टी और वी इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब हम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे पहले क्या था फॉर्मूला, पहले वाला जो फॉर्मूला था वो उसमें क्या था, 1/t लॉन वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। वहां पे क्या था, पी इंफिनिटी था। यहाँ पे क्या आ गया, वी इंफिनिटी आ गया, वी वीटी। वी टी। डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ जाएगा, कोई झंझट नहीं है। क्वेश्चन आया, डायरेक्टली यही फॉर्मूला हमें पुट करना है। डेरिवेशन भी सेम ही होगा। सेम डेरिवेशन जो है वो सिमिलर तरीके से ही है, जैसे हम 3 - 2 3 - 1 करते हैं ना, उसी तरीके से। उसमें भी क्या होगा, v इंफिनिटी माइनस वी टी जो होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। v इंफिनिटी माइनस वी नॉट आएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू a। जैसा प्रेशर के लिए आया था, सेम चीजें वॉल्यूम के लिए भी आएंगे। अच्छा। हम्म। ठीक है, अब इस पे हम सम करते हैं। हम्म। एन ए खोल लो, एन ए में से ही करते हैं हम। हाँ। एन ए का 57 करो। तुमने इसका स्क्रीनशॉट लिया? हाँ, एक मिनट आप। हाँ जी। ठीक है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे पी नॉट का डिराइव करना है। मतलब वहां यहाँ पे अभी तुम्हें पी नॉट नहीं दिया हुआ ना, तो हाँ, तो पी नॉट। तुम्हें थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा खुद से। ट्राई करोगे हो जाएगा, जो तुम मैंने जिस तरीके से डिराइव किया ना, उसी तरीके से तुम ट्राई करो। ठीक है।
यहाँ पे पी नोट के लिए पी प्लस, क्या क्या? मतलब वहाँ पे पी प्लस एच ही पी नोट था, लेकिन हम्म। यहाँ पे तो नहीं नहीं, यहाँ पे हीलियम है ही नहीं तो ना, तो उसका चक्कर ही नहीं है। हाँ, हीलियम को हटा के आप सोचो। मतलब पी हीलियम को एक्सप्रेशन में लिखो ही मत ना, और फिर डिराइव करो। पी आ जाएगा सीधा सा। हाँ, P विल बी इक्वल टू पी नॉट, तो तुम्हें P लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली P नॉट से कर सकते हो तुम। अच्छा, मतलब टी इक्वल टू टी पे पी पी टी इक्वल टू पी माइनस पी एक्स है ऐसा। हाँ, P माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। और P नॉट को P इंफिनिटी के टर्म्स में लिख दो, तो P नॉट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। मतलब पी पी इंफिनिटी को मतलब हम लोग थ्री पी पी नॉट लिखेंगे ऐसा, तो फिर पी नॉट। 3P नॉट को P इंफिनिटी लिख देंगे ना, 3P नॉट विल बी इक्वल टू P इंफिनिटी। हम्म। मतलब पी पी इंफिनिटी को हटाना है, पी नॉट को हटाना है। P इंफिनिटी तो दिया हुआ है ना, तो हमें तो बस P नॉट को हटाना है। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी इन P इंफिनिटी एंड PT। अच्छा, यहाँ पे एक्स ढूंढना है पहले। मतलब तुमको P माइनस एक्स, मतलब हाँ एक्स ढूंढना है। एक्स देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें PT और P इंफिनिटी दिया हुआ है, तो तुम्हें सब कुछ उसी की टर्म्स में लेके आना है, और वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो ये डी आ जाएगा। ये हाँ, आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे ऑप्टिकल रोटेशन वाला भी एक तीसरा मेथड होता है, जिसमें हम हाँ। ऑप्टिकल रोटेशन लेते हैं बाय ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए फॉर्मूला होता है सिमिलर तरीके से,
R infinity minus R naught, R infinity minus RT. अभी इसका एक सम देखता हूँ मैं। देखो 60, इसका हम एक सम करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड। NA का क्वेश्चन नंबर 61। 61। देखो 61 क्वेश्चन नंबर देखो, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुम के निकालो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। पहले के का वैल्यू निकालो फ्रॉम द गिवन डेटा। तो हमें 1/t में t ढूंढना है ना। नहीं 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 नहीं, पहले के निकालो जो टाइम दिया हुआ है उसी से। कौन से तो उसमें 1/t में कौन सा t डालूं? 70। 70, हाँ। पहले तो तुम्हें के निकालना है, उसके बाद हम टाइम का सोचेंगे। k इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी। चलो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है k इज इक्वल टू 1/t ln r infinity माइनस r नॉट r infinity माइनस RT। ये हम्म। क्या लिख दूंगा मैं? 1/70 ln हाँ
आर इन्फिनिटी कितना है? -11। -11। आर नॉट कितना है? तो 44। ये आ जाएगा, हम्म। प्लस प्लस हो जाएगा सारा का सारा, सब कुछ अगर अपन वो करें तो यहाँ पे आ जाएगा एल हाँ, एन 55, नीचे आ जाएगा 11 16 27.5, वन तो बाई 2 आएगा। 70, तो हो जाएगा एल एन 2/70, ये आ जाएगा। ठीक, अप्रॉक्स 1 ही हुआ ना फिर। वन कैसे होगा यार, एल एन टू पॉइंट अरे सिक्स नाइन सॉरी होता सॉरी, है। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, मतलब 100, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या इसी फॉर्मेट में छोड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें टी निकालना है आगे। टी कैसे निकालेंगे? देखो, एट टाइम, जो टाइम वो बोल रहा है टाइम टी, तुम्हारा आर टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया हुआ है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब है, 0 ही होना होता है ना, कोई रोटेशन ही नहीं है। हाँ राइट, यही तो पढ़ा हमने ऑर्गेनिक में, स्टीरियो केमिस्ट्री में, कि भाई अगर वो हाँ हाँ। इनएक्टिव होगा तो वो रोटेट करेगा ही नहीं। हम्म तो इसका अब एक्सप्रेशन में लिखता हूं मैं 1/t। अब हमें टी निकालना है, लॉन आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस 0। ये आर टी क्या हो गया, 0 हो गया। अब के का हम्म वैल्यू हमने पुट कर दिया एल एन 2/70, 1/t निकालना है, लॉन आर इंफिनिटी है -11 -44 -11, तो ये आ गया 5, एल एन 5 आ गया। तो यहां से मेरा टी क्या आ गया, यहां से मेरा टी आ गया एल एन 5 अपॉन एल एन 2 इंटू 70। हम्म तो ये कितना आ जाएगा, एल एन 5 आ जाएगा 0.7, ये आ जाएगा 0.370, 490/3, 196, इतना कुछ आएगा आंसर। देखो, इसमें मतलब 160 है यहाँ पे। 160 के आसपास आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ सकते हैं, जेई मेन में ही पूछते हैं इनसे, हम्म हमारे बोर्ड्स में ही पूछ सकते हैं। हम्म ठीक है, तो हमारा ये जो काइनेटिक्स वाला पार्ट है ये सब हो गया। अभी एक नई थियरी आती है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। अच्छा, ये क्या कहती है कि मेरे पास क्या है, ए प्लस बी है और वो सी बना रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। हम्म क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बोल दो, मैं बता दूंगा। कोई याद नहीं। मतलब जो सिंगल स्टेप में हो, जो सिंगल स्टेप में हो उसका। तो कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बी से कोलाइड करते हैं। यहाँ पे मैं ए के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बी के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। तो वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं।
और कोलिजन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide with each other, but the collision rate is not equal to actual rate of reaction। कहने का क्या मतलब है, मान लो कोलिजन रेट जो भी है, जिस स्पीड से वो कोलाइड कर रहे हैं वो बहुत फास्ट होता है, बट जो आपकी रिएक्शन, आवाज कट रही। अभी आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जिस स्पीड से वो कोलाइड करते हैं ना, तो वो स्पीड बहुत हाँ। फास्ट होता है, बट उतना फास्ट तुम्हारा रिएक्शन रेट नहीं हो पाता है। रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है कंपेरेटिवली। तो इसका मतलब है कि कोलिजन होना ही नेसेसरी नहीं है टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो which determines which helps in determining the rate of reaction। तो ये यही लिख रहा हूं, reactant molecules collide with each other but the collision rate is not equal to actual rate of reaction। that means there are other factors too which are affecting the rate। तो पहला इसमें आता है, हाँ। पहला तो अपना कोलिजन फैक्टर ही लेते हैं। तो वो क्या है कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है ए और बी के एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका ऑर्डर होते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी, z, यहाँ पे z क्या है, z मेरा कोलिजन फैक्टर है, और इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये कोलिजन फैक्टर हो गया। कोलिजन फैक्टर को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि z होता है। ना दूसरा फैक्टर है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम E से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा ये क्या होता है, देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। तो जब वो कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनके पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मतलब एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड करें और प्रोडक्ट बनाएं। अब जैसे मान लो हाँ। तुम्हारे पास 50 मॉलिक्यूल ए के हैं, 50 मॉलिक्यूल बी के हैं। हाँ। ठीक है, बट सब आपस में कोलाइड कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्पीड से, अलग अलग स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं, बट मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो 50 किलोमीटर पर आर पे अगर वो कोलाइड करेंगे तभी बनेगा, ऐसा मेरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से जब तक वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दिस 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि इतनी काइनेटिक एनर्जी दोज मॉलिक्यूल्स नीड, दोज मॉलिक्यूल्स नीड टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ओके।
ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स should be having minimum kinetic energy so that they can properly collide and convert into products. So therefore minimum kinetic energy will be called as activation energy. ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। नेक्स्ट है, कोई डाउट हो तो बता देना। नहीं। ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का सिंबल होता है P। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है कि देखो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स जो है एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लेके कोलाइड कर रहे हैं, बट व्हाट इफ दे आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड? ओरिएंटेशन ठीक नहीं होगा तो ओरिएंटेशन भी जो है वो एक तरीके से छोटा सा फैक्टर जो है वो रेट में अफेक्ट करता है। वी विल डिस्कस दैट कि हाउ इट अफेक्ट्स। पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स should be properly oriented so that they can be converted into products easily. For example, तुम्हारे पास है 2AB, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? A2 प्लस B2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे AB जो मॉलिक्यूल है, दो यहाँ पे दो मोल है ना, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। AB इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने A इस तरीके से रखा है, यहाँ पे B इस तरीके से रखा है। तो A के मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, A के मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो गए। बी के मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, बी के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो गए। तो ये क्या बन गया? ये तो ये बन गया A2, ये क्या बन गया? ये बन गया। तो बताओ ओरिएंटेशन अच्छा था कि बेकार था? अच्छा था। अच्छा था। तो मैं क्या कहूंगा? प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा भाई? ये तो एक ही तरफ जाना चाहेगा तभी तो A2 बनेगा। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। बताओ प्रॉपरली ओरिएंटेड है या नहीं है? नहीं। नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड। तो मुश्किल तो आएगी ना, तो रेट तो कम होगा ही इसका। ओरिएंटेड का स्पेलिंग सही है क्या? हाँ। ठीक है। अब इसका हम एक ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लेते हैं, SN2 वाला। SN2 में क्या याद है कुछ होता है? बैक साइड से अटैक होता है। SN2 में
वॉल्डन saturation। इन्वर्जन होता है, याद हो तो। वॉल्डन इन्वर्जन बैक साइड अटैक होता है। हाँ। तो जैसे मेरे पास है सी एच डी टी बी आर प्लस ओ एच माइनस है, और यहाँ पे मेरे पास डी एम एस ओ है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, याद है? SN2 में पोलर हाँ। हाँ। एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, OH जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करना कितना मुश्किल हो यार, रेट इज वेरी स्लो। अब मैं OH माइनस को इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे है CH CD CT BR। अभी क्या है, ये आराम से चला जाएगा। ये क्या कहूंगा कि मैं रेट जो है फास्टर होगी। क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन सही है। ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल भी ले लिया समझने के लिए। हाँ। हाँ। अब मैं सारे फैक्टर्स को एक करके एक एक्सप्रेशन बना रहा हूं। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑल फैक्टर्स इन रेट। रेट में सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर रहा हूं। आर इज इक्वल टू पी एफ जेड ए बी। अब पी क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर है। जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। हाँ। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ molecules having kinetic energy greater than equal to E। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो मैंने क्या बताया था कि 50 मॉलिक्यूल है, ए के 50 मॉलिक्यूल बी के हैं, बट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो 50 किलोमीटर पर आवर कितनों के पास है, लेट्स से 10 के पास है। टोटल मॉलिक्यूल्स 100 है, लेकिन 10 के पास ही उतना है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/10। तो हाँ। एफ जो है वो ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और मोर देन ईए। हाँ। देखो ना, हाँ। 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 सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, सिद्धार्थ? हाँ। सर ये जो हम्म। ओरिएंटेशन है वो इतना मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं करता, ओनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इफेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जैसे SN2 में इफेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इफेक्ट करता है, मतलब एलिमेंट्री में नहीं करता ही नहीं है। एलिमेंट्री में तो अपना चल जाता है काम, करता है। हाँ। 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 बहुत मतलब अगर rare। 2 या 3 स्टेप रिएक्शन हुआ हाँ तब और होता है। जो फास्ट स्टेप था, हाँ जो फास्ट स्टेप था वहां पे अगर इसका फर्क पड़ा तो फिर वो फास्ट स्टेप आरडीएस नहीं बनेगा ना फिर? क्या 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 क्या? मतलब अगर 2 या 3 स्टेप रिएक्शन में जो फास्ट स्टेप था वहां पे इसका ओरिएंटेशन फैक्टर का कोई फर्क पड़ा तो फिर नहीं नहीं वहां नहीं, पे वो फर्क फास्ट। तुम्हें केवल RDS स्टेप पे पड़ता है ना। फर्क तुम्हें कहाँ पड़ता है, ओनली RDS में पड़ता है। हाँ वही मतलब जो फास्ट स्टेप है वो आरडीएस नहीं बन जाएगा ना, मतलब इतना स्लो नहीं करेगा वो। नहीं नहीं नहीं, RDS का इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं। RDS जो अच्छा तुम्हारा ओके। हाँ। स्लो स्टेप है वही है, उसका कोई हाँ। कनेक्शन हाँ। नहीं है इससे। हाँ।
तो तुम्हारा एफ जो होता है वो ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, फॉर्मूला है। हम्म, तो तुम्हारा के क्या हो गया, देख रहे हो, पी एफ जेड हो गया भाई। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, के ही तो है, अगर हम मैच करें उससे तो। हाँ समझ में आया के क्यों लिखा मैंने? जो नॉर्मल रेट लो होता है उससे मैंने क्या किया है, उससे मैंने मैच किया है नॉर्मल रेट लॉ से। नॉर्मल रेट लॉ क्या होता है, आर इज इक्वल टू के ए बी। तो के क्या हो गया, ये हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सिद्धार्थ? यहाँ पे के अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा, हाँ रेट कांस्टेंट है ना के, हाँ 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 हम लोग एक्सप्रेशन इसी तरीके से लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या बीच बीच में गैप हो जा रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा बार बार एक बार रिवाइज करना पड़ेगा पिछली चीजें, तभी तुम कनेक्ट कर पाओगे फटाफट, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगी हम्म, तुम्हारे पास। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी जेड ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम्म, एफ को लिख दिया, तो पी जेड को हम लिखते हैं ए, कैपिटल ए। मेरे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, हम इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, ये होता है ए। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि pz के बराबर होता है। तो तुम्हें जो है क्वेश्चंस में ए दिया होता है डायरेक्टली, p और z अलग अलग दिए हुए नहीं होते हैं, तुम्हें ए दिया होता है, ए क्या होता है, pz होता है। हम्म, मैं आगे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करूं, एल एन के ले लेता, एल एन ले लेता हूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस एल एन प्लस एल एन ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये हो गया एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। हाँ, मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसमें, एल एन के वर्सेस वन बाई टी में। तो मेरा ग्राफ बताओ कैसा आएगा। के और क्या नेगेटिव स्लोप ही है। नेगेटिव स्लोप आएगा इस तरीके से। हाँ हम्म, इंटरसेप्ट क्या होगा, हम्म, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं इंटरसेप्ट, y इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस सी पे से या कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंपेयर करो। तुम्हें इंटरसेप्ट निकालना नहीं आ रहा सिद्धार्थ,
मेरी आवाज आ रही सिद्धार्थ? हाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो ना। x क्या है, 1/t है। y क्या है, ln k है। तो ये तुम्हारा c हो गया ना, इंटरसेप्ट। ऐसे हम काफी सारे क्वेश्चन कर तो चुके हैं। स्लोप क्या आ गया तुम्हारे पास, x के बाजू वाला। x क्या है, ये वाला है। तो मेरा स्लोप आ गया माइनस E/R। इस पे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर ही तो करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ सिद्धार्थ। हाँ। तो तुम निकाल क्यों नहीं पा रहे थे? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ समझ में। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब हम अरेनियस इक्वेशन डिराइव करते हैं। इसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। हमें थोड़ा सा और डिराइव करना है इसमें। तो हमारे पास है, कुछ डिराइव करना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हमारे पास है एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। राइट। हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है भाई। एल एन ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। जीरो। तो जीरो लिख दिया मैंने। अच्छा बताओ, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही, ऑब्वियसली। -1/x²। कितना आया? -1/x²। -1/t x²। स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ई अपॉन आर क्या कांस्टेंट है, तो उसको तो ऐसे कैसे लिख दिया। हाँ। तो हमारे पास क्या आ गया, d ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, 1/t² dt। हमने क्या किया, अभी इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मेरा k1 k2 आया, यहाँ पे मेरा t1 t2 आया। तो ये आ जाएगा मेरा एल एन के टू माइनस एल एन के वन। यहाँ पे आ जाएगा ई ए अपॉन आर इंटू 1/t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा। 1/। 1/t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा। 1/t² का
माइ कितना आएगा? अच्छा ये बताओ, 1/x रेस्ट पावर माइनस n का इंटीग्रेशन क्या आता है? इंटीग्रेशन नहीं आता है तुमको सिद्धार्थ? कहाँ से? इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या? अच्छे से नहीं आता। इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा यार, ये चैप्टर आएगा ही नहीं तो तुमको आगे तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, कैसे करोगे वो? ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है वो तुमको सीखना है, ध्यान रखना। ज्यादा नहीं बट बहुत बेसिक है यार, ये तो बहुत बेसिक है। ये तो 11th में ही सिखा देते हैं इतना इंटीग्रेशन तो। तुम तो 12th के एंड पे आ गए हो, ये आना चाहिए। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, तुम्हारा सिलेबस रिडक्शन हुआ है ना 30%। हम्म। तो बोर्ड्स के लिए उतना ही पढ़ना है, बट जेई में रिडक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो मैं तो पूरा ही पढ़ा रहा हाँ हूँ। तो मैंने तुमको हाँ भेजा है ना क्या क्या रिड्यूस हुआ है। हाँ हाँ भेजा। तो बोर्ड्स की तैयारी करो तो उसके हिसाब से करना, बट जेई की तैयारी तो तुम्हें पूरी करनी है। हाँ। और यार ये आना चाहिए ना, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको मैं बता रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। तो ये आ जाएगा -1/t T2 T1। तो यहां से मेरा एक्सप्रेशन आएगा, इस ln a माइनस ln b को हम क्या लिख सकते हैं? ln a/b लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln k2/k1 इज इक्वल टू E/R 1/T1 माइनस 1/T2। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हम्म। तो कुछ तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं भी आए तो चलेगा एक टाइम के लिए, बट हाँ। फॉर्मूला आना चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब Na का हम्म। क्वेश्चन नंबर 78 करो तुम अभी। 78। हाँ, मतलब 78 में 1.2 इंटू 10⁻14 को ए दिया है ऐसा? हाँ मतलब उससे कंपेयर करना है तुमको, बस तुम्हें बस चीजों को कंपेयर ही करना है। लॉग के, ध्यान रखना, तुम्हें जो ABCD ऑप्शन में लॉग के दिया हुआ है, तो तुम्हें लॉग के रिस्पेक्ट में करना है। तुमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो तुमने किसके फुल रिस्पेक्ट ऑन। में निकाला था? ln के रिस्पेक्ट में निकाला था, ये वाला एक्सप्रेशन। उसको तुम्हें
किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है, log। और उसके बाद सॉल्व करना है। मतलब इसमें पहले हम लोग ln लेके e टू द पावर को तो निकाल सकते हैं, मतलब वो फिर सीधा पावर ही आ जाएगा। तुम्हें इस फॉर्मूला को यूज करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, पावर वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुमको। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है उसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है इसको। इस चैप्टर के लिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब ये चैप्टर अच्छे से आएगा। मतलब उससे उसे लॉग में या एक बात बताओ, एल एन एक्स को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.3 से मल्टीप्लाई। बस। इसमें इसका स्लोप, हाँ, मतलब इसका मतलब ABC तो नहीं है, तो D होगा। ऐसे नहीं करना होता यार, रुको मैं बताता हूँ। नहीं मतलब उसका स्लोप तो 2.3 log 1.2 into 10 raised to power 14। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/t² है, राइट? तुम्हें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है k इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻14 ई रेज टू पावर माइनस 25,000 अपॉन आर टी। तो मतलब तुम्हारा a क्या आ गया, 1.2 इंटू 10⁻14। ये क्या आ गया, 25,000। ये यहाँ से पता चल गया। अब आते हैं हम इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा लॉग के लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.3 आर इंटू 1/t²। हम्म। अब पूछा है लॉग के वर्सेस 1/t पूछा है। एक मिनट, ई अपॉन आर टी आएगा। ठीक है, तुमको क्या बोला है,
स्लोप निकालना है ना, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, हाँ माइनस ई ए अपॉन 2.3 आर। ठीक है, हम्म, ई ए कितना है, 25,000, हाँ, 2.3 आर, ये स्लोप आ गया। अच्छा, हम्म, कोई स्लोप मैच ही नहीं कर रहा है, हाँ तो डी ऑप्शन वही हो तो जाएगा। बोला। हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं और क्वेश्चन में 74 करो तो, Na का 74 करो, हाँ,